भारत के इतिहास में कितनी बार आपने देखा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर चलती हुई ईडी रेड में खुद इंटरवीन करने पहुंचे। ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा नहीं, सीधे संवैधानिक टकराव है। क्या कोई राज्य केंद्र की कानूनी शक्ति को खुले तौर पर रोक सकता है? आज हम समझते हैं कि बंगाल की घटना सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ पर सीधा असर क्यों डालती है। ईडी की टीम एक पहले से अप्रूव्ड वारंट के साथ कोलकाता में एक प्राइवेट प्रेमाइस पर पहुंचती है। असल में ये मनी ट्रेल के आधार पर डिजिटल एविडेंस की जानकारी पर कोर्ट की अनुमति के बाद की गई कार्रवाई थी। मतलब एक रूटीन लीगल प्रोसेस था। ईडी टीम के मुताबिक जैसे ही रेड आगे बढ़ती है, अचानक हालात बदलने लगते हैं। राज्य पुलिस की मौजूदगी बढ़ने लगती है, स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाता है और फिर मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच जाती है। अधिकारियों को काम करने से रोका, कुछ दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस ईडी की कस्टडी से बाहर ले जाए गए और सबसे सीरियस ऑफेंस एविडेंस टैंपरिंग का आरोप लगा। ईडी सीधे अदालत गई, दावा किया कि जांच में बाधा डाली गई और एविडेंस सुरक्षित नहीं रहने दिया गया। कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार होती है, लेकिन यहाँ भी स्थिति सामान्य नहीं रहती। कोर्ट के भीतर और बाहर ऐसी स्थिति बनती है कि सुनवाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती और जज को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। ये घटना सीधे रूल ऑफ लॉ पर असर डालती है। ईडी या सीबीआई कोई दिल्ली की पुलिस नहीं है। संसद के कानून से बनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरे भारत में काम करने का अधिकार रखती है। राज्य सरकार न अनुमति देती है न रोक सकती है। यही से मामला राज्य से निकलकर केंद्र के स्तर तक पहुंचता है। अब सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं रहता। अगर आज बंगाल में ऐसा हो सकता है तो कल किसी और राज्य में भी हो सकता है। तब भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं रहेगा बल्कि 28 अलग अलग पावर सेंटर्स बन जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहां फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी आरोप लगे हैं कि बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, सुरक्षा जांच के लिए बीएसएफ एजेंसी को रोका गया। यही ये संदेश जाता है कि इस राज्य में केंद्र का कानून लागू नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग इतिहास में हुआ है। कांग्रेस ने इसका मिसयूज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लास्ट रिसॉर्ट बनाया। राष्ट्रपति शासन राज्य की लोकतांत्रिक इच्छा को सस्पेंड करता है, राजनीतिक नैरेटिव को भड़का सकता है। इसलिए केंद्र इसे तलवार की तरह नहीं, आखिरी हथियार की तरह रखता है। ये संवैधानिक मर्यादा का प्रश्न है जिसका जवाब देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलकर देना होगा। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। क्या केंद्र सरकार कोई मध्य मार्ग चुनेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।